नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाना सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो प्रत्याहार को सीखने से पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रत्याहार का परिचय। महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण किया। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि प्रत्याहार बनाने के लिए आपको बेहद ज़रूरी है माहेश्वर सूत्र याद करना। यदि आप माहेश्वर सूत्र याद कर लोगे तो आपके लिए प्रत्याहार बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। तो जो ये हमारे प्रत्याहार है, 14 प्रत्याहार हैं। अ इ उण, ऋ ऋक, ए ओं, ऐ ओज, ह यव रट, लण, यम गण नम, झबें, घड़ दश, जब गड़ दश, खफ छट थ चट तव, कप्य, शशर, हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो आपको बिल्कुल ऑर्डर में याद करने हैं, यानी कि आपको 1 बाय 1 याद करने हैं। ये नहीं है कि आपने कोई सा भी माहेश्वर सूत्र कहीं भी लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आपका जैसे अयून के बाद रिलरिक आता है, ई ओंग आता है, ए ओच आता है, बिल्कुल ऑर्डर में आपको याद करना है। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं? इसके लिए जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इन्हीं सूत्रों से हम प्रत्याहार बनाएंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14, और प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। अब ये 42 प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्र से कैसे बनते हैं, इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब शिव प्रसन्न हुए, शिव ने डमरू बजाया, या नृत्य से जब उन्होंने तांडव किया, उस तांडव से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि से जो सुर निकले, महर्षि पाणिनि ने उन्हीं स्वरों से माहेश्वर सूत्रों की रचना की। और यह थोड़े से आपको शुरुआत में कठिन लगेंगे, लेकिन विशेष लगन, परिश्रम, मन, रुचि से ही ये सब जाने जा सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगी। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। इसके सूत्र के अंत में जो वर्ण आता है, जो आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के जो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, ण, क, ण, च, ट, ण, म, य, श, व, य, र, ला, ये जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लास्ट के ये जहाँ पे हलंत लगा हुआ है वर्ण है, ये हलंत है। वास्तव में जब भगवान शिव ने डमरू बजाना बंद किया तो भी कुछ देर तक उसकी आवाज़ गूंजती रही। वही अंतिम गूंज महर्षि पाणिनि को समझ नहीं आई, वो समझ नहीं पाए, और उसे व्याकरण शास्त्र की पूर्ति की दृष्टि से लोप कर दिया। लोप की संज्ञा देते हुए उसे लुप्त कर दिया, इसे इत की संज्ञा दे दी। माहेश्वर सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी भी हलंत वाले वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें। जब वह मिल जाए तो उन दोनों आदि यानी कि पहला वर्ण, अंतिम और के बीच का वर्ण, हलंत वर्णों को छोड़कर सभी वर्ण गिने। ये वर्ण ही प्रत्याहार के अक्षर हैं। जैसे पहला सूत्र है, जैसे पहला सूत्र ही देखिए, आ इ उण, आयुण, इसका आ पहला वर्ण, ओणा अंतिम वर्ण अक्षर है। तो इसके बीच में जो वर्ण आए हैं, जैसे अ, ई, उ, ये प्रत्याहार के अक्षर है। णा क्योंकि इत संज्ञा है, हलंत्य है, इसमें प्रत्याहार, ये प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा। तो अ, ई, उ, इससे हमारा अण प्रत्याहार बन गया। अब देखिए अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के शुरुआत के 2 सूत्र देखिए, अ, ई, उण, ऋ ऋक।
तो पहला अक्षर है हमारा आ और दूसरे सूत्र का अक्षर, इसके बीच में जितने भी अक्षर हैं जैसे आ, ई, उ, णा नहीं गिना जाएगा, री, ली, का हमें नहीं लिखना क्योंकि ये इत संज्ञा में आते हैं। तो हमें क्या लिखना है? आ, ई, उ, री, ली। तो इससे हमारा कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? अक प्रत्याहार। अब है अच प्रत्याहार। तो शुरू के 4 जो सूत्र हैं देखिए, आ, ई, उ, णा, ऋ, ई, ओंग, ए, ओज। तो हमारा प्रत्याहार है अच। पहला वर्ण है हमारा आ और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण देखिए चा। तो पहला और अंतिम मिलकर हमारा कौन सा प्रत्याहार बन गया? अच। अब इस अच प्रत्याहार के बीच में जितने भी अक्षर हैं, आ, ई, उ, णा नहीं गिनना है हमें क्योंकि ये इत संज्ञा है, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। तो हमारा जो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वो हमारे अच प्रत्याहार बन गए। जो हमारे प्रत्येक सूत्र के जो अंतिम वर्ण हैं जैसे ण, का, अंगा, चा, ये हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये इत संज्ञा में आते हैं। हमें प्रत्येक सूत्र जितने भी हमारे ये प्रत्याहार हम बनाएंगे उसमें हमें अंतिम वर्ण नहीं लिखना। तो अब आगे देखिए हमारा अंग प्रत्याहार। अब है हमारा अंग प्रत्याहार। तो अंग प्रत्याहार में 3 सूत्र आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका पहला है आ और तीसरे सूत्र का आखिरी वर्ण है गा। तो इससे हमारा अंग प्रत्याहार बनता है। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ से हमारा अंग प्रत्याहार बनेगा। अब है हमारा अट प्रत्याहार। तो पहला सूत्र देखिए और 5वां सूत्र, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, रा। हमने इनके अंतिम वर्ण नहीं गिने हैं। तो हमारा कौन सा सूत्र बन गया? ये जो हमारा प्रत्याहार कौन सा बन गया? अट। अब है अण। इसमें अण हम 2 बार प्रत्यय बना सकते हैं। तो पहले सूत्र को ही देखिए, अयुण। तो आ, ई, ओ हमारा एक प्रत्याहार बन गया अण से। और दूसरा देखिए अण। तो पहला सूत्र देखिए और छठा सूत्र देखिए 6। तो इसके बीच के जितने भी वर्ण हैं अब वो गिनेंगे हम, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, रा, ला। इसके जितने वर्ण हैं बीच के अंतिम वर्ण हमने नहीं गिने। तो हमारा कौन सा प्रत्याहार बन गया? अण प्रत्याहार बन गया। अब है हमारा अम प्रत्याहार। आ, पहला सूत्र देखिए और 7वां, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, या, वा, रा, ला, या, मा, गा, णा, ना। तो हमारा ये अम प्रत्याहार बन गया। अब है अल। तो अल में देखिए ये हमारा सबसे बड़ा प्रत्याहार बनता है क्योंकि ये पहला सूत्र देखिए और लास्ट का सूत्र देखिए, पहला और 14, फर्स्ट एंड लास्ट वाला देखिए। तो पहला सूत्र है हमारा आयुण और लास्ट का 14वां सूत्र है हमारा हल। इसके जितने भी बीच के वर्ण आएंगे वो हमें गिनने हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, रा, ला, या, मा, गा, णा, ना, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प,
श सा हा। तो इसके बीच के जितने हमारे अंतिम वर्ण थे वो हमने नहीं गिने, और जो हमारे स्टार्टिंग के थे, शुरुआत के, वो हमने इसमें गिने हैं। तो हमारा ये बन गया है अल प्रत्याहार। अब है हमारा अश प्रत्याहार। तो इसमें हमारा आएगा पहला सूत्र और 10वां सूत्र। तो आ ई उ री री ए ओ आए औ, ह या व र ला या मा गा णा ना झ भ ध घ ढ ध ज ब ग ड़ द। तो ये ज ब ग ड़ द हमारा लास्ट का 10वां सूत्र है। तो इसमें शा हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये अंतिम इत संज्ञा है। तो इसके बीच के जितने भी संज्ञा है हमने, जितने भी वर्ण अक्षर हैं हमने गिन दिए। इक प्रत्याहार देखिए, अब हमारे आ से चल रहे थे जितने प्रत्याहार थे, अ यूं ऐसे अण अक। अब हमारे इससे पहले सूत्र का जो दूसरा वर्ण है ई, इससे हम अब बनाएंगे प्रत्याहार इक। तो ई और दूसरे सूत्र का जो का है उसका देखिए ई, हमें आ नहीं गिनना है क्योंकि हमारा प्रत्याहार जो शुरू हुआ है वो ई से शुरू हुआ है। तो ई उ री री, अंतिम वर्ण नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इत संज्ञा है, हलंत है ये, इसमें हलंत लगा हुआ है इसलिए हम इसे नहीं गिनेंगे। अब है हमारा सूत्र इच। ई उ री री ए ओ आए औ। तो ये जो पहला और चौथा सूत्र से हमारा ये इच प्रत्याहार बन गया। अब है इण। ई उ री री ए ओ आए औ, ह या व र ला। तो ये हमारा पहला और छठा हमारा सूत्र है। इन सूत्रों से हमारा ये इण प्रत्याहार बन गया। अब है उक। तो आ ई के बन गए। अब हमें पहले सूत्र का देखिए उ, तो उक प्रत्याहार कैसे बनेगा, पहला सूत्र ले लीजिए और दूसरा सूत्र, तो दूसरे सूत्र का वर्ण देखिए उ और री री, तो हमारा ये प्रत्याहार बन गया। फिर है एंग। तो एंग हमारा तीसरा सूत्र है ए औ। एच में बनेगा ए ओ आए औ, इसमें हमारा तीसरा और चौथा सूत्र है। एच में हमारा जो चौथा सूत्र है उसी में बन जाएगा आए औ, चा नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत्य है। अब है हमारा ख प्रत्याहार। तो ख प्रत्याहार में हमारा 11वां सूत्र और 12वां सूत्र लगेगा। तो ख फ छ ठ थ च ट त क प, क्योंकि 12वां सूत्र हमारा कप्य है। तो पहला और लास्ट का ख फ छठ थव चट तव 11वां सूत्र और 12वां हमारा कप्य। तो पहला और लास्ट का वर्ण बन गया हमारा प्रत्याहार ख। अब है हमारा खर। खर में 11वां और 13वां सूत्र लगेगा। ख फ छ ठ थ च ट त क प श स सा। तो इसमें हमारा रा नहीं लगेगा क्योंकि ये हलंत्य है। अब है हमारा गम। गा णा ना, तो ये हमारा 7वां सूत्र है। फिर है च। तो च ट त क प 12वां सूत्र, और जो हमारा 11वें सूत्र का आधे से लिया जाएगा, जैसे खफ छठ त चट तव है, खफ छठ थ चट तव है, तो चट तव, तो च ट त वा नहीं आएगा क्योंकि हलंत्य है, क प आएगा हमारा। अब है चर। च ट त क प श श श। अभी हमारा जो 11वां 12वां और 13वां सूत्र है उनसे ये चर प्रत्याहार बन गया। अब है छव प्रत्याहार। छ ठ थ
च ट त। अब जो हमारा 11वां सूत्र है उससे छ ठ थ च ट त, ये हमारा 11वां सूत्र है। अब है जश। जश हमारा 10वां सूत्र है। ज ब ग ड़ द। जब गड़ दश जो हमारा सूत्र है, शाह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत्य है, तो ज ब ग ड़ द। अब है अगला प्रत्याहार हमारा झ। झ ब घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प। ये हमारा 8वां, 9वां, 10वां और 11वें सूत्र से हमारा ये झ प्रत्याहार बना है। अब है हमारा अगला प्रत्याहार झर। झर प्रत्याहार बनेगा झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। ये हमारा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वें सूत्र से बनेगा। झल। झल प्रत्याहार में आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये सूत्र आएंगे। तो इसमें 8वें सूत्र का पहला वर्ण है झा और 14वें सूत्र का लास्ट का वर्ण है ला। तो हल प्रत्याहार आपका बन रहा है। झ ब यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हलंत्य है। घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। अब आपका ये झल प्रत्याहार बन गया। अब है जश। जश प्रत्याहार में आपका 8वां और 8, 9, 10 ये 3 सूत्र आएंगे। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। शा नहीं आएगा क्योंकि ये हलंत्य है। झश। झश में आपका 8वां और 9वां सूत्र आएगा। झ भ घ ढ ध। तो आपका सूत्र झश, आपका प्रत्याहार झश बन गया। अब है बश। उसमें बा से लेकर ब ग ड़ द आपका बस प्रत्याहार बन गया। भश। भ घ ढ़ ध आपका 8वां और 9वां इसमें सूत्र आएगा। मैं में आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां इन सूत्रों के जो बीच के वर्ण हैं वे देखिए। म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प। तो आपका 7 से लेकर 12 तक के ये जितने भी बीच के वर्ण हैं ये आपके आने से मैं प्रत्याहार बन गया। यण। यण में आपका 5वां और 6वां सूत्र आएगा। य व र ला। अब है यम। यम में आपका 5वां, 6वां और 7वां सूत्र आएगा। य व र ला य म ङ ण न। इसमें आपका 5 से लेकर 11 तक सूत्र आएंगे और उसके जो बीच के वर्ण हैं वो आपके आएंगे। अब या आपका ह या व रट, तो आपके इसमें बीच में या आया है तो या से शुरू करते हैं। या व र ला य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प। तो
कप्या यानी कि 11वां सूत्र हमारा कप्या है। तो आपका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां ये सूत्र इसमें इनके बीच के सारे वर्ण आ गए। अब है यर। यर में आपका 5 से लेकर 13 तक के सूत्र आएंगे। इसमें है य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, श, स। अब ये 5 से लेकर 13 तक जितने भी सूत्र हैं उसके बीच के वर्ण इत संज्ञा को छोड़कर सारे वर्ण आ गए। अब है रल प्रत्याहार। तो रल प्रत्याहार में 5 से लेकर 12 तक के जितने बीच के वर्ण हैं र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स, ह। वल प्रत्याहार व इसमें आपका 5 से लेकर हाया वारठ 5वां सूत्र है आपका। तो उसमें जो व से लेकर आपका 12वें सूत्र तक आएगा। तो व, र, ला, या, म, ञ, ण, न, झ, भ, य, ढ, घ, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, ह। वश प्रत्याहार। वश प्रत्याहार में आपका 5 से लेकर 10 के सूत्र में जितने भी बीच के वर्ण हैं व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द। तो 10वें सूत्र में ज, ब, ग, ड़, दश तो शाह नहीं आएगा क्योंकि हलंत्य है। 5 से लेकर 10 तक के बीच के जितने आपके आदि वर्ण है वे सब इसमें आ गए। शर में जो आपका 13वां सूत्र है श, श, स, र तो इसमें रा नहीं लिखेंगे तो क्योंकि वो हलंत्य है, इत संज्ञा है। तो शर प्रत्याहार आपका बन गया। शल तो जो आपका लास्ट का 13वां और 14वां सूत्र है श, 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 र और हल तो श, स, स, ह। हल। हल में आपका हाया वारठ 5वां से लेकर 14 लास्ट तक आपके सारे इसमें वर्ण आएंगे। तो ह, य, व, र, ला, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, 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 ह। अब लास्ट का है आपका हश प्रत्याहार। तो इसमें आपका 5वें से लेकर 10वें सूत्र के बीच के वर्ण सब आएंगे। ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द। इसमें आपका 5वें से लेकर 10वें तक के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी सूत्रों के बीच के वर्ण हैं, अक्षर हैं, इनके आने से ये आपका हश प्रत्याहार बन गया। तो हमारे 42 प्रत्याहार बन गए हैं। अब ये प्रत्याहार आप कैसे बना सकते हैं मैं फिर से बता रही हूँ कि जब तक आप माहेश्वर सूत्र याद नहीं करेंगे अच्छी तरह से आप प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे। माहेश्वर सूत्र याद करने जरूरी हैं ऑर्डर में। अब इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान देने योग्य है कि जो प्रत्येक प्रत्याहार में आदि यानी कि पहला मध्यम वर्ग की गिनती होती है, अंतिम वर्ण की नहीं होती। मैंने आपको अभी बताया था कि इत संज्ञा में आ जाती है, इनका लोप हो गया है और ये हलंत्य है। अण प्रत्याहार 2 हैं।
मैंने आपको बताया था कि अण प्रत्याहार दो हैं, एक तो आ इ उण इससे बनता है और लण, ये यहाँ से इसमें आपका दो अण प्रत्याहार बनते हैं। इसमें प्रत्याहारों में ह की आवृत्ति भी 2 बार हुई है, जबकि स्वर व व्यंजन एक ही बार आए हैं। ह या व रट आपका 5वां है और आपका लास्ट का 14वां हल, तो इसमें ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो अब आपको माहेश्वर सूत्र याद करने हैं और प्रत्याहार की प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।